अगर मैं तुम्हें बताऊं कि लीडरशिप का मतलब पावर नहीं होता, तो क्या तुम यकीन करोगे? दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स कभी भी कमरे में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज नहीं होते थे। ना ही वो हमेशा सबसे ज्यादा स्मार्ट थे, ना ही वो पैदाइशी तौर पर बेखौफ, पुरएतमाद या अजीमत के लिए मुकद्दर थे। उनमें से अक्सर डरे हुए थे, गलत समझे गए, मजाक बनाए गए और नजरअंदाज किए गए। फिर भी उन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें सब कुछ आता था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रेशर में सोचना, फैसला करना और अमल करना सीख लिया। ये कोई टेक्स्ट बुक लीडरशिप कोर्स नहीं, बल्कि वो कड़वी और बेचैन कर देने वाली हकीकतें हैं जो तुम्हारी जिंदगी, काम और रहनुमाई का तरीका बदल देती हैं। ये दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स के माइंडसेट का ब्लूप्रिंट है। हर बड़ा लीडर मुस्तकबिल को उस वक्त देख लेता है जब दूसरे अभी तैयार नहीं होते, और यही सबसे दर्दनाक बात होती है। जब नेल्सन मंडेला ने सुलह और मफाहिमत की बात की तो लोग बदला चाहते थे। जब स्टीव जॉब्स ने इंट्यूटिव डिजाइन की बात की तो लोग सादगी पर हंस रहे थे। जब महात्मा गांधी ने तशद्दुद से परहेज का पैगाम दिया तो उसे कमजोरी कहा गया। सच ये है कि अगर तुम्हारी विजन को सब फौरन समझ लें तो शायद वो इतनी बोल्ड नहीं। लीडरशिप का मतलब कुछ अरसे के लिए तन्हा रहना होता है, उस चीज पर यकीन रखना जिसका अभी सबूत नहीं होता, और नतीजों के आने तक अकेले खड़े रहना होता है। अगर तुम्हारी सोच लोगों को बेचैन करे, गलत समझी जाए या अपने माहौल से आगे लगे, तो मुमकिन है तुम वहीं खड़े हो जहां लीडर्स पैदा होते हैं। मोटिवेशन जज्बाती होती है, जबकि डिसिप्लिन एक निजाम होता है। अजीम लीडर्स सिर्फ महसूस करने पर भरोसा नहीं करते। विंस्टन चर्चिल ने जंग के दौरान डिप्रेशन से लड़ते हुए भी कौम की क़यादत की। उसने बहादुर महसूस होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खौफ के बावजूद अमल किया। डिसिप्लिन का मतलब होता है जब एनर्जी कम हो तब भी हाजिर रहना, जब नतीजे वाज़ेह ना हो तब भी फैसला करना, और जब तालियां बंद हो जाएं तब भी मुसलसल रहना। मोटिवेशन ढल जाती है मगर डिसिप्लिन बढ़ता जाता है। लीडर्स मूड्स नहीं, सिस्टम्स और आदतें बनाते हैं। वो तैयार महसूस नहीं करते, बल्कि फिर भी आगे बढ़ते हैं। अजीम लीडर्स पहले अपनी अंदर की दुनिया पर काबू हासिल करते हैं, फिर बाहर की दुनिया को संभालने की कोशिश करते हैं। वो रिएक्शन से पहले रुकते हैं, बोलने से ज्यादा सुनते हैं, और जब सब घबरा रहे हों तो पुरसुकून रहते हैं। इसीलिए लीडर्स तेज लम्हों में भी धीमे नजर आते हैं, क्योंकि वाज़ेह सोच के बगैर रफ्तार एतमाद को तबाह कर देती है। अब्राहम लिंकन गुस्से भरे खत लिखता था, लेकिन कभी भेजता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि पहला जज्बाती रिएक्शन अक्सर बेहतरीन फैसला नहीं होता। असल ताकत दबाव नहीं, बल्कि कंट्रोल है। शॉर्ट टर्म सोचने वाले तालियों के पीछे भागते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म सोचने वाले विरासत बनाते हैं। दुनिया के अजीम लीडर्स दिनों में नहीं, बल्कि दशकों में सोचते हैं, और ये सवाल करते हैं कि ये फैसला बाद में क्या कीमत अदा करेगा, ये 10 साल बाद कौन सा मसला हल करेगा और कौन सी कीमतें पीछे छोड़ जाएगा। एलॉन मस्क ने सालों तक शुबा, माली खतरे और नाकामी बर्दाश्त की, क्योंकि उसका टाइमलाइन क्वार्टरली नहीं बल्कि प्लानिटरी था। अगर तुम सिर्फ आज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो कल हार जाओगे, क्योंकि लीडरशिप का मतलब मकसद के साथ सब्र होता है। फेलियर लीडरशिप का उल्टा नहीं, बल्कि एंट्री फी होता है। हर बड़ा लीडर अपनी जिंदगी के अंदरूनी आर्काइव में गलत फैसले, पब्लिक शर्मिंदगी, खोई हुई हिमायत और टूटे हुए प्लान्स रखता है। लेकिन फर्क ये होता है कि वो सबसे सीखते हैं, तनकीद पर टूटते नहीं और हर सेटबैक पर मिशन नहीं बदलते। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब फेलियर से बचकर नहीं, बल्कि फेलियर जमा करके बनाया। इसलिए फेलियर ये सबूत नहीं कि तुम रहनुमाई के लायक नहीं, बल्कि ये सबूत है कि तुम मैदान में हो। कम्युनिकेशन अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि वजाहत का नाम है। अजीम लीडर सादगी से इसलिए बोलते हैं कि वजाहत एतमाद पैदा करती है। वो जार्गन से बचकर बुनियादी बातों को दोहराते हैं और लोगों को ज़हनी नहीं, जज्बाती तौर पर जोड़ते हैं, क्योंकि लोग लॉजिक को फॉलो नहीं करते, बल्कि मानी को करते हैं। इसलिए तारीख की अजीम तरीन तकरीरें छोटी, वाज़ेह और जज्बाती होती हैं। अगर लोग तुम्हारा पैगाम ही समझ ना सकें तो तुम्हारा मिशन कैसे सपोर्ट करेंगे? शोहरत किराए पर होती है, जबकि कीमतें तुम्हारी अपनी होती हैं। अजीम लीडर्स इज्जत पाने से पहले सपोर्ट खो देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोग दूर चले जाएंगे, कुछ दरवाजे बंद होंगे और कुछ साथी खामोश हो जाएंगे। लेकिन कीमतें ही शोर से ज़्यादा देर तक रहती हैं। तारीख लीडर्स को लोगों को खुश करने पर याद नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि जब भीड़ का रुख बदला तो वो अपनी जगह पर खड़े रहे। अगर तुम हर वक्त अप्रूवल के पीछे भागोगे तो डायरेक्शन खो दोगे। लीडरशिप टाइटल मिलने से बहुत पहले शुरू होती है, क्योंकि तुम लीडर तब बनते हो जब तुम्हारी हरकतें दूसरों पर असर डालने लगे, जब तुम बिना इजाज़त जिम्मेदारी लेते हो, बिना क्रेडिट मसले हल करते हो, और जब कोई ना देख रहा हो तब भी ईमानदारी से काम करते हो।
टाइटल्स लीडरशिप को तस्दीक करते हैं, पैदा नहीं करते। पहले खुद को लीड करो, अपनी आदतें, फैसले और अखलाक सुधारो, बाकी सब पीछे आ जाता है। हर बड़ा लीडर वक्त के साथ बदलता है, क्योंकि जो कल काम करता था आज फेल हो सकता है, और जो कामयाबी बनाता है कल उसी को तबाह भी कर सकता है। जो लीडर्स कायम रहते हैं वो उसूल कायम रखकर तरीके बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज अपडेट करते हैं, कीमतें नहीं, और तरीके पिवट करते हैं, मिशन नहीं। सख्ती रेलेवेंस को मार देती है, जबकि अडेप्टेबिलिटी लंबी उम्र को बचाती है। और आखिरी और सबसे मुश्किल सबक यह है कि असल लीडरशिप स्टेटस नहीं बल्कि सर्विस होती है। गलती पर जिम्मेदारी लेना, कामयाबी पर क्रेडिट देना और इमेज से ज्यादा लोगों को बचाना ही असल रहनुमाई है। अजीम लीडर्स ये नहीं पूछते कि मैं कैसा लगूंगा, बल्कि ये पूछते हैं कि इससे कौन फायदा उठाएगा, कौन महफूज रहेगा और कौन बाइख्तियार होगा। लीडरशिप लोगों से ऊपर होने का नाम नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त उनके साथ खड़े होने का नाम है। तुम्हें ना मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, ना कोई टाइटल और ना ही किसी की इजाजत। तुम्हें बस ऐसी विजन चाहिए जो तुम्हें डराए, ऐसा डिसिप्लिन जो तुम्हें कायम रखे, ऐसा जज्बाती कंट्रोल जो तुम्हें महफूज रखे, और ऐसी कीमतें जो तुमसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहें। क्योंकि दुनिया सिर्फ पावर से नहीं बदलती, बल्कि उन लोगों से बदलती है जो इस वक्त भी रहनुमाई करने की हिम्मत रखते हैं जब ये बेचैनी पैदा करें। और यही वो सबक है जो जिंदगी भर साथ रखने के लायक है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।